नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की गिरावट पे लगा ब्रेक, लेकिन एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। ओपनिंग निफ्टी की 19,729 के लेवल पे हुई और यही हाई लग गया। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली आई तो दिन का लो टच किया 19,615, क्लोजिंग आई है 19,680 की। 8 अंकों के बदलाव के साथ, वो भी पॉजिटिव निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक 78 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ 45,845 के लेवल पे। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 66,355 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया। बाजार को एक बड़े ट्रिगर की तलाश है और बड़ा ट्रिगर बनेगा एफओएमसी का फैसला। जी हां, यूएस में एफओएमसी की बैठक शुरू हो गई है और कल देर रात भारत के समय अनुसार फैसला आएगा। यूएस फेड की पॉलिसी के रूप में 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक की उम्मीद है अमेरिका में, और अमेरिकन मार्केट भी उसे भुनाएंगे और हमारे बाजारों पर भी असर देखने को मिलेगा गुरुवार के सत्र में जब एक्सपायरी कटेगी। एडवांस डिक्लाइंस 25 शेयर हरे निशान में, 25 शेयर लाल निशान में निफ्टी के। कोई डिसीजन था नहीं, इनडिसीजन वाली मार्केट देखने को मिली। तो काउंटर स्पेसिफिक चलिए ट्रेडर्स, आज मेटल स्टॉक्स का दिन आया। निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स देखोगे तो सब मेटल्स ही मेटल्स दिखाई देंगे आपको। हिंडाल्को 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ज्यादा चढ़ गया, टाटा स्टील 3% ज्यादा चढ़ गया। नतीजों का इंपैक्ट टाटा स्टील को बहुत अट्रैक्टिव प्ले बना गया आज। अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी 2.25% से 2% के आसपास का मूव दे गए। निफ्टी लूजर्स में रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। एशियन पेंट्स लेटर हाफ में पिटाई हो गई जबरदस्त। आज स्टॉक में 4.25% का डेंट पड़ गया है। आईटीसी लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन आज के सत्र में फिसला, 2% की गिरावट आज भी देखने को मिली। एलएनटी 1.5% टूटा। ब्रिटानिया, कोटक, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट का नंबर आया, जबरदस्त चाल थी लेटर हाफ में, 6% का उछाल। टीवीएस मोटर पे रिजल्ट से इंपैक्ट था, 6% ये स्टॉक चढ़ गया। जेएसपीएल 5.5% चढ़ा है, हिंद कॉपर 5.5% चढ़ा है और एसीसी 5% चढ़ता हुआ नजर आया। आज बाजार में ही कॉमोडिटी प्ले हो रहा था, बहुत ही तगड़ी खरीदारी आज सीमेंट में, मेटल्स में देखने को मिल रही थी। एफएनओ लूजर्स में कैनफिन होम्स, इस स्टॉक में 4.25% के रिटर्न्स नेगेटिव बैठे। इसके अलावा एशियन पेंट्स 4% टूट गया। इंडिया मार्ट, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और इंडिगो 3.25% से 3.5% धड़ाम हो गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लाइमलाइट में आए, जबरदस्त खरीदारी लग गई। कई स्टॉक्स तो अपर सर्किट पे लग गए। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों स्टॉक्स लगभग 2.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए हैं। अदानी विल्मर 5% ऊपर, एसीसी 4.5% चढ़ गया, अंबुजा सीमेंट 4.5% चढ़ गया, अदानी ग्रीन 10% अपर सर्किट लॉक, अदानी पार 9% ज्यादा चढ़ गया, अदानी ट्रांसमिशन 8% चढ़ा है, अदानी टोटल गैस 5% अपर सर्किट, एनडीटीवी 5% अपर सर्किट। तो खरीदारी दिखाई दे रही थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर ताबड़तोड़ खरीदारी और वो था मेटल्स। आज मेटल स्टॉक्स में बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ है। जेएसपीएल 5.5% चढ़ा है, हिंद कॉपर 5.25% चढ़ा है, हिंडाल्को 4% चढ़ गया, जेएसएल 3.25% ऊपर, एपीएल अपोलो 3.25% चढ़ा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, नाल्को का प्रदर्शन था बढ़िया, 3% ज्यादा के रिटर्न डिलीवर किए। सीमेंट में एसीसी, अंबुजा तो है ही, यहां तो तेजी लगी हुई थी। इसके अलावा जेके सीमेंट 3.25% चढ़ा है। अल्ट्राटेक बाजार का दिग्गज 2.25% के रिटर्न दे गया। श्री सीमेंट और इंडिया सीमेंट 2% की चढ़ाई चढ़ गए। ऑटोज में टीवीएस मोटर लगभग 6% ऊपर नतीजों के बाद। सोना कॉमस्टार 2% चढ़ा है। टाटा मोटर्स नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद और 2% ये स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। उससे पहले भारत फोर्ज, संवर्धना और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। सीपीएससी सरकारी कंपनियों का इंडेक्स चढ़ा, उसमें सतलुज जल विद्युत निगम, इस स्टॉक में 4% के रिटर्न बैठे। एनटीपीसी चढ़ गया आज 2%। एनबीसीसी, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोची शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दी। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो रहा था। अदानी टोटल गैस, गेल, एमजीएल, एजिस केमिकल, ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। जो नहीं चले, जहां दबाव था, वो था सरकारी बैंक्स। आज पीएसबी का स्टॉक 4% ज्यादा टूटा है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, जो इसको 2% से लगभग 2.25% स्टॉक्स में नेगेटिव रिटर्न बैठे। बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई भी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था। मिड कैप गेनर्स में ज्योति लैब्स कमाल कर गया, 20% अपर सर्किट लॉक हो गया ये स्टॉक। रिलायंस इंफ्रा लगभग 8.25% चढ़ा है। टीटागढ़ 7.5% चढ़ा। थर्मिक्स में 7.25% का मूव था। मदरसन सुमी वायरिंग, इस स्टॉक में 7.25% का रिटर्न बैठा। एचओईसी, रेपको होम, अजंता फार्मा, कीरी इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रेविटा 5.5% से 7.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे। बाजार तो खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक रेंज माउंट था, लेकिन काउंटर्स कई आज अट्रैक्टिव प्ले हुए। अच्छा, नेगेटिव बायस के साथ भी ट्रेडिंग हुई। एक तो चेन्नई पेट्रोल, नतीजों का नेगेटिव इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि 9.5% नीचे आ गया। साथ ही साथ एमआरपीएल भी टूट गया 6%। ओलेक्ट्रा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है इस हफ्ते, 9% आज भी टूटा है। शारदा क्रॉपकेम 7.25% टूटा है। ग्लोबल स्पिरिट्स और डीसीएम श्रीराम जैसे कंपनियों के स्टॉक भी 6% साफ होते हुए नजर आए।
आईपीओ मार्केट फिर से हलचल में है। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ कल से खुल रहा है और ये 28 जुलाई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। 490 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 196.55 करोड़ रुपए का ओएफएस। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। अब आगे क्या होगा? बाजार दायरे में रहेगा। ऑप्शन राइटर्स हावी हो जाएंगे बाजार में क्योंकि एक्सपायरी प्ले होता हुआ नजर आएगा। जी हां, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी बेहद नजदीक आती चली जा रही है और ऊपर से एफओएमसी का फैसला, ये इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए। जैसे मैं इस वीडियो की शुरुआत में कह चुका हूं, 25 बेसिस पॉइंट्स तो फैक्टर इन है बाजार में, लेकिन उसके बाद फेड की कमेंट्री, यूएस फेड चेयर की कमेंट्री क्या होती है, बाजार उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा। डाउ जोन्स तो पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से सरेंडर ही नहीं कर रहा, वन वे ट्रैक पे चढ़ रहा है। हम तो फिर भी सरेंडर कर चुके हैं, ऊपरी स्टोर पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुके हैं। जिन जोन्स पे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से 150-200 पॉइंट नीचे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो बाजार को कुशन मिल जाएगा। अभी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है लार्ज कैप्स में। पहले आईटीसी में आ गई, आज भी एकदम से ऊपरी स्तरों पे एशियन पेंट्स में आती हुई नजर आई। उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस में आ चुकी है प्रॉफिट बुकिंग, आपने देखा ही है। तो लार्ज कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि इन लेवल्स पे क्या एफआईआईज का इंटरेस्ट अभी भी बनता है कि नहीं। फैसला एफओएमसी की बैठक, तो अभी बाजार में एक टक्कर होगी बुल्स और बीयर्स के बीच में। एक रेंज बाउंड प्ले ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाजार कंसोलिडेट करेगा। 27 जुलाई को Q2 जीडीपी आंकड़े भी आएंगे अमेरिका के, पहला अनुमान, वो भी फोकस में रखना चाहिए। और इस हफ्ते, जैसे मैं कह चुका हूं कि जुलाई सीरीज की एक्सपायरी, उससे पहले बाजार एक रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा और कॉन्ट्रा ट्रेड्स होंगे। अगर तेज खुल गए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और अगर नीचे खुल गए तो एकदम से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो ट्रेडिंग करनी मुश्किल होगी। वोलेटिलिटी स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगी। एलएनटी का स्टॉक भी कल फोकस में रहेगा। एक तो नतीजे शानदार, Q1 में मुनाफा 46.5% बढ़कर 2,493 करोड़ रुपए रहा है। Q1 में आय 33.6% बढ़ी है, 47,882 करोड़ रुपए। ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई पहली बार। ऊपर से 10,000 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी और वो भी टेंडर रूट ऑफर के जरिए। तो ये तो हो गया बढ़िया। 3,000 रुपए प्रति शेयर पे आप टेंडर कर सकते हो एलएनटी के शेयर अगर आपके पास हैं तो बाजार इसको अच्छे तरीके से लेगा, ऐसा एंटिसिपेटेड है। और 6 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी एलएनटी ने अनाउंस किया है। तो बाजार खुलते एलएनटी के स्टॉक पे फोकस जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बाजार से इंडेक्स स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत कीजिए, एक रेंज में ही प्ले होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस डेटा कैसे पैन आउट हो रहा है निफ्टी का, पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक का क्या है, इंडेक्स स्पेसिफिक एफआईआईज की पोजीशंस कैसी बन रही हैं, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स। अगर आपको सारा डेटा कोलेटेड फॉर्म में एक ही जगह चाहिए तो वो होता है बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे पोस्ट। एक्सेसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च किए हैं बिस्तक ने यूट्यूब पे। एक है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। एक तो एक कॉमन फीचर है न्यूज़लेटर का जो बाजार ओपनिंग से पहले ही आपको मिल जाता है और साथ ही साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए जिसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और रिसर्च हाउसेस। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा आपको, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको स्पेशल लेक्चर्स में बताएंगे कि बाजार में कैसे ट्रेड किया जाता है, टेक्निकली और फंडामेंटली कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्राइम सब्सक्रिप्शंस और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।